नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बुधवार का दिन, हफ्ते का मिड पॉइंट, अगले आधे घंटे मदद करने के लिए इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट और रिसर्च हेड राहुल शर्मा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका। भाई, बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी यात्रा और छुट्टियां? सर बहुत ही शानदार रही, और जिस तरीके से प्लान आउट करी थी, और आने वाले समय में और छुट्टियां भी हैं, बट उससे पहले ही हम अपनी वेकेशन को मना चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहा सर। और राजस्थान घूम के आए सर, और वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौसम भी था। और राजस्थान घूमने के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट सीजन रहता है, जहाँ ना ज्यादा गर्मी रहती है और बहुत ही प्लेजेंट मौसम। बहुत ही मजा आया सर। ओवरऑल हमारी जो पूरी वेकेशन थी बहुत ही अच्छी भी थी। अरे वाह, चलिए बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आगे राहुल जी से मार्केट्स और आपकी क्वेरीज पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस शो में शिरकत करने के लिए, इंक्लूड होने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए आपको हम तक रीच आउट करना है। ट्विटर या एक्स का आईडी, इंस्टाग्राम का आईडी, थ्रेड का आईडी, ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रोमिनेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आईडीज आपकी स्क्रीन पे, साथ साथ वो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे दिखाई। डॉक्टर साहब, रीच आउट करिए, डायल इन करिए, टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, जैसे समझ में आए रीच आउट करिए। हमारी टीम आपसे वापस कांटेक्ट करेंगी और फिर म्यूचुअली डिसाइड कर लिया जाएगा किस दिन इस शो में आप आ सकते हैं। चलिए, अब लेकर आई डॉक्टर साहब स्क्रीन पर जरा बाजार की चाल। बढ़िया है, आज जहां गए वो सब रिकॉर्ड उच्चतम स्तरीय थे भाई। आज दिन के लोज ही 525 के हैं, 490, 593। कल हमने छुआ था 505 का उच्चतम स्तर। आज हम ऑलमोस्ट 600 तक जाते हुए नजर आए। आज बढ़िया गैप अप के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी दे रहा था, ग्लोबल संकेत बेहतर थे। जिन्होंने कल इंट्राडे में रिकवरी को प्ले एंजॉय किया होगा, बेस के पास आया था, तो उनके लिए तो बाजार ने डुली रिवॉर्ड कर दिया। आज एंट्री के मौके नहीं दिए इस बाजार ने, क्योंकि आज खुले और हमारे लिए राइटर्स का जोन, कॉल राइटर्स का था 21,600 का, उसी के करीब गए। वहीं से भारतीय बाजार थोड़े से पस्त पड़ते हुए नजर आए। कल रिकवरी के दौरान ये जरूर हुआ था कि 21,300 के पुट राइटर्स मूव करके शिफ्ट करके 21,400 पे आके खड़े हुए थे, तो आपका कंफर्ट जोन था 21,400, 450 के आसपास अगर मिल जाता तो एंट्री पाने का था। तो आज मिला नहीं वो मौका। खैर, रेजिस्टेंस के पास से थोड़ा सा पस्त पड़ते हुए भारतीय बाजार। लेकिन राहुल जी, वेकेशन के बाद आपका रीअसेसमेंट क्या कहता है निफ्टी को देखकर? फ्रेश मूड के साथ जब आप निफ्टी देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है आपको? सर देखिए, मार्केट में और निफ्टी पर्टिकुलरली बहुत ही बढ़िया तेजी बनी हुई है, और जिस तरीके से सर परफॉर्मेंस निकल के आई है इस पूरे दिसंबर मंथ में, वो बहुत ही शानदार तरीके से बन के आई है। आगे आने वाले साल के लिए जिस तरीके से पूरा मार्केट तैयारी कर रहा है, वो बहुत ही शानदार यहाँ से नजर आता है। ऑल्दो पिछले 2-3 सेशन से जिस तरीके से हल्की सी हमें मुनाफा वसूली भी होती हुई दिखी है, उससे ऐसा देख के लगता है कि फॉर द टाइम बिंग हल्की सी कंसोलिडेशन मार्केट में प्ले आउट हो सकती है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही हेल्दी साबित होगी आगे अपसाइड जर्नी कैरी करने के लिए। डेफिनेटली जैसा आपने बताया, 21,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है इन लेवल्स के आसपास, और अपसाइड में आज जैसा कि हमको देखने को मिला 21,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अब जब तक वो रेजिस्टेंस हम पार नहीं करते हैं, फर्दर जर्नी मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज कंटिन्यूड हो सकती है, जो कि मार्केट के लिए ओवरऑल ब्रेड अगर हम देखें तो वो काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देती है। तो मेरा मानना है ओवरऑल बाजार का जो मूड और माहौल है वो बहुत ही शानदार है। और स्पेशली आज जिस तरीके से कुछ सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, आईटी पैक, एनर्जी पैक, ये जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत ही शानदार मार्केट को यहाँ से आगे आने वाले समय में लेके जाएगा। तो मेरा मानना है ओवरऑल मूड माहौल दोनों ही पॉजिटिव है सर। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कंफर्ट में आए। टेक्सचर बिल्कुल प्रूवन है इस समय बाय ऑन डिप्स का, तो अपने ट्रेड आपकी जब ग्रिप में आ रहा हो तो एंट्री करिए इस बाजार में, दिक्कत नजर नहीं आती। खैर, आज अजमेर जाना है, दिल्ली और दिल्ली, अच्छा 2 दिल्ली से, 1 अजमेर से क्वेरी। तो पहले दिल्ली चला जाए। स्क्रीन पे आपको पल्लवी जैन नजर आएंगी। पल्लवी मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो आप दिल्ली में पल्लवी मैम, और कितना टाइम हो गया इक्विटी शेयर मार्केट से जुड़े हुए आपको? सर मैं LIC एजेंट हूँ और 2 इयर्स हो चुके अराउंड। और ये 2 मतलब बेसिकली पोस्ट कोविड ही है ना? पोस्ट कोविड। और कैसा है, आप कैसे अप्रोच करते हो? ट्रेडिंग करते हो, लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हो, क्या करते हो?
यस, ट्रेडिंग करती हूँ सर। कॉल ऑप्शन स्टार्ट किया था लेकिन अभी होल्ड पे रखा हुआ है कॉल ऑप्शन। ट्रेडिंग करती हूँ लॉन्ग टर्म के। कॉल ऑप्शन होल्ड पे क्यों? क्योंकि लॉस वॉस हो रहे थे? हाँ, बीच में हो गया था। और ट्रेडिंग के लिए आप चार्ट स्टडी करते हो या कोई मदद कर रहा है, पिक्स देता है? सर ग्रुप्स है, फैमिली है, आपका शो है। नहीं, सारी मेरे शो चीजें। में तो राहुल जी जो है, बाकी एक्सपर्ट जो पिक देते हैं कई बार तो देते भी नहीं है, तो फिर यस, मॉर्निंग में आता है ना सर, 7 हाँ, o'clock, तब ठीक 7:30। है। अच्छा, पल्लवी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पीएनबी गिल्ड्स 200 शेयर्स परचेज करे हैं एट 98। और ये बेसिक आइडिया ट्रेडिंग का कितना Yes, टाइम sir. होगा लिए हुए पल्लवी मैम आपको ये स्टॉक? 10 डेज। और कोई स्टॉप लॉस लगाया है ट्रेडिंग पे? नहीं सर, आमतौर पे लगाते हो आप? नो सर, लगाती नहीं हूँ स्टॉप लॉस। पीएनबी गिल्ड, राहुल जी जहां खरीदा है वहीं खड़ा हुआ है। चार्ट वार्ट पे दमकम है क्या? मन तो ट्रेडिंग का है स्टॉक में। मेरा मानना है, पल्लवी जी को राय देना चाहूंगा कि देखिए पीएनबी गिल्ड्स, जहां तक चार्ट स्ट्रक्चर की बात है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे सकता है। जैसे ही स्टॉक 102 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग देगा सर, वहां पे इसके फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आएगा और वहां से एक हायर मोमेंटम स्टॉक को करीबन 110 से 115 के लेवल्स तक ले जा सकता है। मेरा मानना है पीएनबी गिल्ड्स के अंदर आप बने रहें। इसके अलावा अगर सेम क्षेत्र से भी अगर कुछ और भी अगर ढूंढ रहे हो तो वहां पे आप जीएम फाइनेंशियल भी नजर रख सकते हैं। वहां पे भी अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट आ रहा है जो कि स्टॉक प्राइस को करीबन 120 से 130 के जोन में ले जा सकता है। तो मेरा मानना है आप पीएनबी गिल्ड को डेफिनेटली होल्ड रखें और साथ में ही सेम क्षेत्र से अगर कोई और स्टॉक देख रहे हैं तो वहां पे आप जीएम फाइनेंशियल के अंदर भी अपना निवेश कर सकते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट की तरफ रेडी है। बढ़िया सी पिक भी आ गई। अच्छा, दोनों में से एक चुनना तो आप किसके साथ जाते हैं इस समय चार्ट्स पे? आपने दोनों की तारीफ कर दी। जी सर। नहीं सर, डेफिनेटली पीएनबी गिल्ड काफी अच्छा नजर आता है क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज वहां पे नजर आ रहा है। जेएम फाइनेंशियल को मैंने इसलिए बोला सर, वहां पे टेक्निकल ब्रेकआउट अभी एक हाल में नजर आ रहा है जो कि एक बहुत बड़े अच्छे मोमेंटम के बाद में देखने को मिला है। तो इसलिए मैंने मैम को, पल्लवी मैम को सजेस्ट किया है कि अगर पीएनबी गिल्ड के साथ साथ आप जेएम फाइनेंशियल में भी अगर अपनी पोजीशन बनाएंगे तो वहां पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप चला जाए अजमेर और मोना जैन स्क्रीन पे नजर आएंगी। मोना मैम, गुड आफ्टरनून। मोना मैम, आपका पहला सवाल कौन सा? यूनिटेक के शेयर है मेरे पास, 1000 शेयर है 995 के। यूनिटेक के 1000 शेयर 190 नहीं 9.9 के। 995। और मोना मैम, 995 क्यों लिया था यूनिटेक? ये मैंने बहुत टाइम पहले के शेयर है मेरे पास, 8 से 10 साल पहले के। हाँ, तो टाइम तो हो गया होगा यूनिटेक को। वो पीक बना था जब बहुत तगड़ा, उसके जब करेक्ट हुआ था उसके बाद आपने ले लिया था। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। 10 एक साल पहले की कहानी है वो, 10-12 साल पहले की। तब से कुछ किया नहीं है ज़्यादा इसने। राहुल जी, बहुत साल से पड़ा हुआ है, अभी इतना पेशेंट इंतजार कर लिया है, कुछ चलने वलने की उम्मीद जगाऊं या नहीं जगाऊं? भाव मिल जाए एटलीस्ट थोड़ा सा मुनाफे के साथ तो मजा आ जाए। सर डेफिनेटली देखिए, व्यू पॉइंट एज ए इन्वेस्टर तो यही रहेगा कि हमें कोई ना कोई यहाँ पे अच्छे लेवल्स मिल जाए जहां हम एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें। बट मैं मैम को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये बहुत ही बीटन डाउन स्टॉक है और काफी लंबे समय से बहुत सारे निवेशक इसमें ऑन दी अपसाइड बने हुए हैं और यहाँ पे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस अभी नजर नहीं आती है। मेरा मानना है कि यहाँ पे अब इंतजार करके और अपने फंड्स को यहाँ पे समय देके यहाँ पे आपको ज्यादा मुनाफा नहीं मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बाइंग प्राइस के आसपास जैसे ही मिले तो आपको यहाँ से एग्जिट प्लान आउट करना चाहिए और यही टाइम और इन्वेस्टमेंट जो है आपको किसी और बेटर क्वालिटी स्टॉक में लगाना चाहिए। सर आप अगर इजाजत दे तो मैं मैम को एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक, यही स्मॉल जो टिकट साइज है उसी के आसपास सजेस्ट करना चाहूंगा। और बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। सर कंपनी का नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया, मैंने पहले भी आप ही के शो में सजेस्ट किया है और जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, देखिए ये कंपनी जो है वो कोल के बिजनेस में काम करती है और वहां पे बहुत अच्छी डिमांड है। और हाल ही में सर अनमोल इंडिया में हमने देखने को मिला था, कल ही हमें इनके इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ये लोग फंड रेजिंग जो कि QIB के जरिए यहाँ पे निकाल के लेके आने वाले हैं, जो कि कंपनी जो है वो जो पूरा फंड है ये प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेगी और ये फंड को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाली है।
हाल ही में जो इनके Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 के जो रिजल्ट्स आए थे वहां पे भी ग्रोथ जो है 70% के आसपास देखने को मिली थी। और ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले ड्यूरेशन में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, और जो मैनेजमेंट का जो आउटलुक बन के आ रहा है अगले 5 से 10 साल के लिए वो बहुत ही अच्छा है और ऑन द पॉजिटिव साइड है। और टेक्निकल चार्ट्स में भी देखूं तो वो बहुत ही पॉजिटिव और बुलिश नजर आता है। अभी हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन फेज में, इसलिए एंट्री पॉइंट के हिसाब से अच्छा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही 60-61 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो वहां से अनदर इसमें तकरीबन 10 रुपए की चाल देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि अगर आप अनमोल इंडिया लिमिटेड के अंदर आप पोजीशन बनाते हैं तो आपके टारगेट लेवल्स रहेंगे 75 के, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 55 रुपए का बना के चलना होगा। मेरा मानना है कि यूनिटेक में से आप एग्जिट लेके मैम आप अनमोल इंडिया लिमिटेड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं, जहां पे आपको टाइम के साथ साथ जो आपको इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलनी चाहिए वो काफी अच्छी मिल सकती है यूनिटेक के कंपैरिजन में। इंटरेस्टिंग। तो पीएनबी गिल्ड्स तो टेक्निकली भी अच्छा लग रहा था और जेम फाइनेंशियल में एक ब्रेकआउट आ रहा था, वो दो विकल्प थे। यूनिटेक से बाहर निकलेंगे, आप लकी हैं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स आ गए, उसको इनकैश करिए। चाहें तो उसी छोटा स्टॉक कोई लेना है तो फिर अनमोल इंडिया है जो यूनिटेक की जगह लिया जा सकता है। मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं, पर इस बार कोमल जी के पास। कोमल मैम, गुड आफ्टरनून। कोमल मैम, क्या करते हो आप दिल्ली में और आपकी पहली क्वेरी कौन सी? सर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और फ्रीलांसिंग करती हूँ, और मेरी फर्स्ट क्वेरी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरे 500 शेयर्स हैं, 45 एट द रेट ऑफ 45। अरे वाह, पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है या बने रहूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ जी, और मतलब मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? कोई पैसे की रिक्वायरमेंट कोमल? नहीं, एज सच नहीं, बट ये डर कि मुनाफा कहीं हाथ में जो आ रहा है निकल गया तो? हाँ जी, हाँ जी। होता है, सही कह रहे हो। बहुत अच्छा वैसे सेटअप है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक राहुल जी बड़े अच्छे लेवल पे लिया, डबल होकर रखा हुआ है। जी सर, और जाएगा कि मुनाफा बांधूं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं, क्या करना है, या आपको तो और ऐड करना है, इस तरह कन्विक्शन हो, क्या व्यू बन रहा है आपका? जी सर, सबसे पहले कोमल जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे प्राइस लेवल्स पे और बहुत ही शानदार स्टॉक आपने पिक किया। मैम, मेरा मानना है कि जिस तरीके से बाजार जिस अभी एकदम लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, वहां पे आपको अपनी पॉकेट्स भी साथ में सिक्योर करने चाहिए। डेफिनेटली मार्केट में कोई भी गिरावट या कोई भी ऐसे करेक्शन के संकेत नहीं है, बट जिस तरीके का आपको रिटर्न मिला है, ऑलमोस्ट 100% आपको रिटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 50% जो आपका स्टॉक है, मान लीजिए 100 शेयर्स हैं तो उसमें से 50 शेयर्स में आप प्रॉफिट बुक करिए, तो जो बचे वो 50% रहेंगे वो आपके बिल्कुल रिस्क फ्री रहेंगे आगे जाने के कैरी करने के लिए। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है वो आपको आगे भी कंटिन्यू होती दिखेगी, बट साथ ही में बाजार में हमेशा आपको अपने प्रॉफिट सिक्योर करने चाहिए। इसलिए आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जहां पे आपको 50% प्रॉफिट बुक करना और बचे हुए 50% को रिस्क फ्री आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर डिक्लाइंस मिले तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां से फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, जो कि लंबे समय के लिए आपको अच्छा साबित होता हुआ दिखेगा। बट फिलहाल में जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अनदर 50% को विदाउट एनी रिस्क आप आगे कैरी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक बात है। डबल हुआ है, 50% बुक करिए, अपना इन्वेस्टमेंट अनलॉक कर लीजिए और फ्री पैसे से, प्रॉफिट से बाकी पोजीशंस को राइट करिए। पल्लवी मैम, अगला सवाल। ये बात पल्लवी मैम, एलआईसी नहीं लिया क्या आपने? लिया हुआ है। कैसे कर रहा है एलआईसी? प्राइवेट प्लेयर्स को आप लोग बीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं सर, एलआईसी तो हमेशा टॉप पे है गवर्नमेंट की। तो आपने उसके शेयर भी ले रखे हैं? यस सर, और उस आईपीओ पर में सवाल लगाया पूछने की है। जरूरत ही नहीं है, उसको लेकर कॉन्फिडेंट हो आप? यस सर। ठीक है, मैं आइडिया थोड़ा लेना चाहता टाइम लगेगा लेकिन हाँ? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़ जाएगा। हूं। टाइम लगेगा? अच्छा, थोड़ा ठीक। टाइम लगेगा लेकिन बढ़ जाएगा। अच्छा पल्लवी, पहला सवाल। अब अगला सवाल कौन सा? सर गोदरेज प्रॉपर्टी 60 शेयर्स 1960 प्राइस पे। और ट्रेडिंग का व्यू? यस सर। क्या करें राहुल जी, रियल एस्टेट वैसे छाया हुआ है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली सर, छाया हुआ है। और सर रियलिटी और इंफ्रा स्पेस में जिस तरीके के रिटर्न्स इस पूरे साल में बना के दिए हैं, मैं चार्ट स्ट्रक्चर्स देख रहा था सारे ही इंफ्रा स्टॉक्स के, पूरे क्षेत्रों को अगर देखें तो करीबन इस साल में 75% के रिटर्न्स दिए हैं। और गोदरेज की अगर बात करूं तो करीबन 60% रिटर्न्स ईयर टिल डेट ये स्टॉक दे चुका है। अब इन करंट लेवल्स पे भी स्टॉक काफी बुलिश नजर आता है। इमीडिएट बेसिस पे 2075 पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है, जो कि एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक हर्डल रहेगा।
मुझे लगता है कि ये जो अभी रिसेंटली ही बना था, यहाँ पे मैडम को मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है और गोदरेज जिस तरीके का नाम है, वहां पे आपको आने वाले समय में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। अगले 6 से 9 महीने के होल्ड की सलाह रहेगी, जहां पे टारगेट लेवल्स 2300 के बन के आ रहे हैं, और आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बेसिस पे 1900 रुपीज के लेवल पे आपको मेंटेन करना चाहिए और गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर अपनी पोजीशन को कैरी करना चाहिए। बढ़िया है भाई, आपके ट्रेड सही है। वैसे पीएनबी गिल्ड भी सही था और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी राहुल जी कह रहे हैं 1900 का स्टॉप लगाइए, 2300 तक के लेवल्स के लिए रखा जा सकता है स्टॉप। मोना मैम, अगला सवाल कौन सा? क्या यूनिटेक के बाद? इन्फीबीम के हाँ 20 की रेंट टू। मोना मैम, ये लंबी अवधि के लिए ले रखा है या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का आप भी मन था? लंबे टाइम के लिए रखा हुआ है। आवाज थोड़ी दिक्कत आ रही है। लंबी अवधि के लिहाज से रखा हुआ है। राहुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए भाई इन्फीबीम क्या करना चाहिए? सर देखिए, मेरा मानना है जिस तरीके से आईटी कंपनीज जो मार्केट के आप फोकस में आ बैठी हैं, और थोड़े टाइम से हम देख रहे थे कि आईटी जितनी भी कंपनीज है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी, बट यहाँ से फर्दर अपसाइड मुझे काफी अच्छा नजर आता है। अगर इन्फीबीम की बात करूं तो देखिए, अपसाइड एक 23.50 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलती है स्टॉक काफी अच्छा मोमेंटम पिकअप कर सकता है और वहां से 28 रुपए के लेवल्स तक जा सकता है। तो मेरा मानना है मैम को डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर बना के रखें। 20 रुपए का अगर आपकी बाइंग है तो 20.50 रुपए 21 रुपए के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस रखें और इसको कैरी करें। मुझे लगता है 23.50 रुपए के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी स्टॉक को, इन्फीबीम को, वहां से 26 रुपए से लेकर 28 रुपए के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली होल्ड आउट करें। होल्ड करें। 21 का स्टॉप लगाइएगा मोना जी, 28 तक जाने की कर रहा है तैयारी। कोमल जी, अगला सवाल। सर बीएससी में 100 शेयर्स हैं, 1500 के उस पे। अरे वाह, बढ़िया चल रहा है आपका तो सब कुछ। इसमें भी यही पूछना है, मुनाफा बांधने बने रहे ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। राहुल जी, क्या मूव आए बीएससी में? अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, क्या करना है? सर सबसे पहले तो कोमल जी के जो स्टॉक सिलेक्शंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। बीएससी को लेके मैं काफी बुलिश रहा हूं काफी लंबे समय से और अभी भी बुलिश हूं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है। आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन को फर्दर कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आपको यूज करना चाहिए, जो कि अभी करंट मौजूदा भाव के हिसाब से 2250 रुपए के आसपास बैठता है। तो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप अपने साथ लेके चलें। जैसे जैसे स्टॉक अपनी अपसाइड जर्नी कैरी करता है, अभी 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जैसे जैसे अपसाइड जर्नी अपनी कैरी करे वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते चलें ताकि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो सिक्योर्ड रहें। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बीएससी तकरीबन 3000 रुपए के लेवल्स तक दिखा सकता है। डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है जो कि आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। डेफिनेटली आप यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मैंने सुझाया है 2250 का, उसको स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है बीएससी के अंदर वो आगे कंटिन्यू रखें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2250 का स्टॉप लॉस, जैसे से चले वैसे वैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ये जैसे से चले मतलब 50 रुपए ऊपर गया स्टॉक तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के 2250 से 2300 पे ले आऊं, ऐसा? सर अगर टेक्निकल बेसिस, अगर टेक्निकल चार्ट्स अगर रीड आउट कर सकते हैं मैम, तो वहां पे डेफिनेटली काफी अच्छी तरीके से नजर आ जाता है। बट अगर इनको अगर सरल भाषा में बताऊं तो अगर स्टॉक यहाँ से अगर अगले 10% की अगर चाल दिखाता है, यानी कि आज 2400 रुपए चल रहा है, अगर यहाँ से तकरीबन अगर 240 रुपए अपसाइड अगर दिखा देता है तो इनका जो आज 2250 रुपए का स्टॉप लॉस है वो करीबन 2320-2325 रुपए के आसपास बैठता है। तो जैसे जैसे फर्दर अपसाइड जर्नी आपको दिखे तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस लेवल आपके ऑन दी अपसाइड आपको बढ़ाते चलने चाहिए। परफेक्ट है। मोना जी, कोमल जी, पल्लवी जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राहुल जी सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। इंडेक्स ठीक ठाक 1/3% ऊपर है, ठीक है, मोटा मोटी हेल्थ बढ़िया है। ब्रेथ्स एक्चुअली 0.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है और ब्रेथ 1:1 इवनली पॉइज्ड है। ठीक है, दायरे का रिस्पेक्ट करता हुआ बाजार इस समय है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।